मंडला जिले के बिछिया में नगर परिषद अतिक्रमण के दौरान हंगामा देखने को मिला। सूचना पर कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात करने के साथ ही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भेदभावपूर्ण बताया। मंडला जिले की बिछिया नगर परिषद के अंतर्गत घुटास तिराहे पर NH 30 सड़क किनारे लगी दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया। नगर परिषद की कार्रवाई से नाराज लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों के हंगामे की सूचना पर कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात कर कहा कि वह और पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। सुनना तो पड़ेगा। मैं कहा उन लोगों को बुलाओ जिन लोगों की सत्ता और सरकार और अधिकारी उनके संरक्षण में उनका होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी आवाज बनती, हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम विधायक से ये मांगे हैं कि हमारी जो भूमि से हमको छीना गया वो हमारी दुकान लगाने के लिए दिया जाए। और रहा सवाल, हम जो 10,000 रुपए दिए हैं तहसीलदार साहब को, उसके बाद भी हमारा जुर्माना आया है। 1.5 लाख रुपए का हम लोन लिए, वो लोन कहाँ से पटाएंगे। इसलिए हमको बारंबार विनती है कि हमारा जो जीवन यापन करते थे हम लोग, उसको हमारी दुकान हमको दिया जाए। विधायक से मिले, विधायक यही बोले हैं कि हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तुम जहाँ तक गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसलिए हम तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ तक लड़ाई करोगे, हम वहाँ तक तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। ऐसे बार बार आप लोगों से अनुरोध है, हम गरीब जनता की मदद करें। आगे नीचे कुछ नेता लोग हैं उनके यहाँ। अरे सब बीजेपी वाले नेता हैं। कौन नेता? सबरे देख आंख दे रहे हैं, देख देख के मुंह चला रहे हैं। बड़े की सुनाई कर रहे हैं, गरीबन की कोई सुनाई नहीं कर रही है। ऊपर मोदी जी हाथ फेर रहे हैं, नीचे से तलवार मार रहे हैं। अब हम जाए तो जाए कहाँ? फुटपाथ के पैसे पटाए कहाँ से हम? हमारी तो यही विनती है सरकार से। मोदी जी हम सब कुछ दे रहे हैं, लाइट GCP लगा के खुरब दे रहे हैं कि आवाज का तोड़ रहे हैं और देना ही, और 10-10 हजार रुपए भी गिना रहे हैं। SDM मैडम, तहसीलदार, RI पटवारी, हमीलाल है। अब बताओ हम जाए तो जाए कहाँ? जनता एक फुटपाथ पे बैठ कर अपने जीवन यापन करत रहे और उसके बाद में 1.5 लाख रुपए का लोन ले। हम सरकार कहाँ से पटा है? जब हमारे छीनो गए तो हम तो पटाने नहीं चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा छोटा सा पान ठेला था, उसको सर ने नोटिस दिए थे कि आप पैसे पटाया जाए, आपका 5,000 रुपए जुर्माना। मेरे पास तो मैं बेरोजगार हूँ, कहाँ से पटाती 5,000 रुपए? मैंने नहीं पटाई सर, लेकर GCP चले गए, पूरा तोड़ फोड़ करके और जब्त करके ले गए नगर पंचायत में। एक गौशाला बना रही थी कि छोटी सी 2 गाय रखी थी कि चलो गौशाला से बना लूं तो इसी में काम चलेगा, तो उसको भी गए GCP चला के, न नोटिस लिए न कुछ, वो गौशाला को भी तोड़ के आ गए। सर बताओ हम क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार, हमारे पास कोई नौकरी न कोई चाकरी न कुछ नहीं है। 1 एकड़ खेती है तो उसमें क्या होगा? हमारा पूरा हो जाएगा क्या? हमारी मांग पूरी होना चाहिए सर, हो गए कुछ नहीं। हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ गरीबों को रोजगार देने की बात कर रही है, भूमिहीनों को भूमि देने की बात कर रही है, और दूसरे तरफ गरीबों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनके दुकानें अनाधिकृत रूप से हटाई जा रहे हैं, बिना सूचना के उनको अलग किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं टोटल जो है गलत है। और रही बात जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने गुंडों को इस काम में लगा दिया है कि वो जहां पर गरीबों को जो जमीन मिलना चाहिए, जहां पर उन गरीबों के लिए जो है धंधा करने के लिए वो जगह निर्धारित होना चाहिए, वहां पर ये जो भूमाफिया जैसे लोग कब्जा करके और गरीबों को बेसहारा बनाने का काम कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करेंगे और आज जो गरीबों के साथ सिर्फ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की लड़ाई हम सब लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उनको न्याय दिलाने का काम हम लोग शासन और प्रशासन से करेंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार, शासन और प्रशासन गरीब विरोधी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कई ऐसे शासकीय जमीनों पर, चाहे वो हाईवे हो चाहे रोड हो, वहां पर मनमाने ढंग से उन लोगों का कब्जा है
उस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी से जो वास्ता रखता है उसको छोड़ दिया जाता है और गरीब के साथ अन्याय किया जाता है। देखिए, आज हमने मुख्यमंत्री के नाम से ये सारे लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है, इनका निराकरण समय रहते नहीं होता है, तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ इनकी आवाज बनकर के लड़ाई लड़ेगी। क्या है, हमें एक आवेदन आए थे, जैसे जनपद पंचायत बिछिया का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके दुकान लगा के रखा हुआ था। उनका आवेदन आया हुआ था फॉरेस्ट ऑफिस के सामने, और एक बापा बनवासी स्कूल उसके सामने भी कुछ अतिक्रमण थे। तो इनके आवेदन के आधार पे हम लोगों ने उसकी जांच कराई और वो अतिक्रमण में होना पाया गया, तो नियमानुसार उन पे जुर्माना लगाकर उनको हटाने की कार्रवाई की गई। क्या है, बिछिया नगर परिषद है, तो ये कार्य क्षेत्र नगर परिषद के अंतर्गत आता है, तो उसमें नगर परिषद को भी पत्र जारी किया गया है कि उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई करें। तो उन लोगों ने भी वहाँ नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने बताया है, अब वो कार्रवाई वहां से होना है नगर परिषद। अभी महिलाओं का आरोप 10,000 रुपये वाला मामला, वो क्या है कि जो अतिक्रमण का जब प्रकरण दर्ज हुआ था, तो अतिक्रमणकर्ताओं पे जुर्माना किया जाता है और हटाने की कार्रवाई किया जाता है। तो उनकी जो एक महिला का वीडियो जो आया था, उनकी 2 दुकानें थी, तो 2 दुकानों में 5-5 हजार का जुर्माना हुआ है। अभी और जो संज्ञान में आते जा रहे हैं, हम उसकी विधिवत जांच करा के और नियमानुसार जो भी यदि अतिक्रमण में पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। अभी इन लोगों की दुकान हट गई, बेरोजगार, इसके लिए भी हमने नगर परिषद को पत्र लिखा है कि इनके व्यवसाय के लिए कोई जगह चिन्हित करें और इनको वहां पे दुकान लगाने के लिए परमिशन दे, तो उनको पत्र लिखा है नगर परिषद।